यह कहानी है आज से लगभग 4000 साल पहले की। उस समय की जब भारत में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जिसकी नगर योजना, साफ सफाई और अनुशासन ने दुनिया को अचंभित कर दिया था। यह कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे भव्य और विशाल नगर मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला, लेकिन अपने चरम पर यह जीवन से भरी एक महानगरी थी। इसकी सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, एक दूसरे को ठीक 90 अंश के कोण पर काटती थी। हर घर में कुआं था और शायद दुनिया में पहली बार यहाँ एक बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था, नाली व्यवस्था मौजूद थी। शहर के बीचों बीच था विशाल स्नान कुंड, एक ऐसी संरचना जो किसी धार्मिक कर्मकांड या सामुदायिक स्नान के लिए इस्तेमाल होती होगी। शहर का जीवन शांत और सुव्यवस्थित था। हमारे मुख्य पात्र का नाम है वीरभद्र। वीरभद्र एक कुशल मुख्य मिस्त्री है जो शहर के दुर्ग, ऊपरी गढ़ की सबसे ऊपरी दीवार पर काम करता है। वह खुश है। मोहनजोदड़ो में व्यापार खूब चलता है। दूर मेसोपोटामिया तक उनकी मोहरें और मिट्टी के बर्तन जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वीरभद्र के माथे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर है। आर्यों से लेनदेन कम हो गया है और अब तो हमारे अपने अनाज के भंडार गृह, गोदाम भी पूरी तरह नहीं भर पा रहे हैं। सिंधु नदी, जो हमारी नगर देवी थी, अब पहले जैसी नहीं रही। उसका बहाव कम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमसे नाराज है। मोहनजोदड़ो का जीवन सिंधु नदी पर निर्भर था, लेकिन पिछले 5 सालों से नदी का व्यवहार बदल गया है। कभी कभार बाढ़ इतनी भयंकर आती है कि शहर को पकी हुई ईंटों की ऊंची ऊंची नींव पर बनाना पड़ता है। लेकिन अचानक नदी का जलस्तर इतना कम हो जाता है कि खेतों में दरारें पड़ने लगती हैं। एक शाम वीरभद्र शहर के मुख्य बाजार में खड़ा था। वहां नगर का मुख्य पुरोहित शासक, जिसकी पत्थर की मूर्ति आज भी सुरक्षित है, एक ऊंचे स्थान से लोगों को संबोधित कर रहा था। पुरोहित गंभीर, धीमी आवाज, हमारे पूर्वजों ने नदी के जल को शुद्ध रखा। उन्होंने नगरदेवी का सम्मान किया, लेकिन अब हमने लालच किया है। हमने जंगल काटे, हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। ईश्वरों का क्रोध नजदीक है। पुरोहित का भाषण अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक धरती हिलने लगी। यह कोई छोटी मोटी हलचल नहीं थी। यह एक जबरदस्त भूचाल था। मिट्टी की ईंटों से बनी दीवारें ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। वीरभद्र ने अपनी पत्नी उर्वशी और बेटी मीरा को कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र, चीखते हुए, भागो ऊंचे गढ़ की तरफ। भूचाल ने शहर के निचले इलाकों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जो उत्तम जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो का गौरव थी, अब वही गंदगी और मलबे से भर गई। भूचाल के बाद लोगों ने शहर को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन अब पहले जैसा उत्साह और अनुशासन नहीं था। वीरभद्र ने देखा कि अब लोग छोटी, अव्यवस्थित गलियों में बिना किसी योजना के घर बना रहे हैं। उनकी निर्माण कला खराब होती जा रही थी। यह दर्शाता था कि शायद केंद्रीय शासन व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। उर्वशी, थकी हुई आवाज में, वीरभद्र, हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई। क्या हमें भी दूसरे शहरों की तरह, क्या हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए? एक रात जब शहर की बाहरी दीवार पर वीरभद्र पहरा दे रहा था, उसने दूर रेगिस्तान से उड़ती हुई धूल देखी। यह धूल नहीं थी, यह घुड़सवारों का एक समूह था। उनके हथियार मोहनजोदड़ो के लोगों के ताबे और पत्थर के औजारों से कहीं ज्यादा मजबूत थे, लोहे के।
वीरभद्र ने खतरे की घंटी बजाई। हमलावर आ रहे हैं, आर्य आ रहे हैं। शहर में अफरातफरी मच गई। कई लोग मारे गए। मोहनजोदड़ो के लोग योद्धा नहीं, बल्कि व्यापारी और कारीगर थे। वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। कुछ इतिहासकार इसे आर्यों का आक्रमण मानते हैं, जिसने इस सभ्यता का अंत किया। हालांकि पुरातत्वविदों को बड़े पैमाने पर नरसंहार के ज्यादा प्रमाण नहीं मिले। वीरभद्र ने महसूस किया कि यह सिर्फ हमला नहीं है, यह प्रकृति और अर्थव्यवस्था का भी संकट है। उसने तय किया कि वह शहर को छोड़कर जाएगा। उसने अपनी पत्नी और बेटी को लिया। बाजार में एक आखिरी नजर डाली। जो विशाल स्नान कुंड एक समय गौरव का प्रतीक था, वह अब खाली, टूटा हुआ और उदास दिख रहा था। वीरभद्र, उर्वशी और मीरा ने शहर के पूर्वी द्वार से बाहर निकलना शुरू किया। हजारों अन्य लोग भी यही कर रहे थे। वे पूरब की ओर, गंगा के मैदानों की ओर जा रहे थे, जहां जीवन अभी भी हरा भरा था। वीरभद्र, उदासी से, यह हमारा अंत नहीं है, उर्वशी। यह सिर्फ एक जगह का अंत है। हमारी सभ्यता, हमारी कला, हमारा ज्ञान, यह हम अपने साथ ले जा रहे हैं। हम इसे नए शहरों में फिर से बनाएंगे। वीरभद्र अपने पीछे मोहनजोदड़ो को छोड़ता गया। शहर जो भूचाल, बाढ़, नदी के रास्ते में बदलाव, संसाधनों की कमी और शायद बाहरी शत्रु से जूझ रहा था, अब बस एक खाली ढांचा था। आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि मोहनजोदड़ो का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि यह कई आपदाओं का मेल था। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना, जलवायु में परिवर्तन, भूचाल, बाढ़ और व्यापार का खत्म हो जाना। इस शहर के लोग धीरे धीरे, शांतिपूर्वक यहाँ से चले गए। वीरभद्र और उसका परिवार पूरब की ओर चलते रहे। वे कभी नहीं जानते थे कि लगभग 4000 साल बाद उनका छोड़ा हुआ शहर, मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो कहलाएगा। लेकिन वे यह जानते थे कि उन्होंने जो सभ्यता बनाई थी, वह भारत की अगली महान सभ्यताओं, वैदिक काल और फिर मगध के उदय की नींव बनेगी। ज्ञान कभी मरता नहीं, वह बस अपना ठिकाना बदल लेता है।